कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? जेल भरो तहरीक में खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए क्या आपके ख्याल में? हमारी लाशें उठाएं फिर खान साहब को गिरफ्तार करें। अल्लाह को भी पता है कि हम हक पे लड़ रहे हैं ना। गिरफ्तार करना तो बड़ी दूर की बात, ये तो उसकी हवा की तरफ भी नहीं देख सकते। अल्लाह को भी पता है कि हम हक पे लड़ रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने किफ़ायत शायरी मुहिम का आगाज़ किया, तो ये कितनी आपके ख्याल में मीनिंगफुल रहेगी किफ़ायत शायरी मुहिम? यार कहते हैं कि ना जब कोई काम शुरू करे ना तो पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। तो मैं ये इस बूट पालशिए को ये पूछता हूँ, क्या तुमने अपने घर में भी झाड़ू फेरा है? तुम्हारे घर में भी किफ़ायत शायरी है? तुमने इस कौम का लूट के पैसा अरबों रुपया लूट लिया है और आज तक उसका हिसाब नहीं दे सके, और अब तुम किफ़ायत शायरी मुहिम शुरू कर रहे हो सिर्फ हमें दिखाने के लिए, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। तुम्हारे 80 मशीरान हैं, 80 तुमने वहाँ पे अपने कैबिनेट के मेंबरान बना दिए, 84 मेंबर्स हैं। क्या तुम उनको ये हमें दिखाने के लिए कह रहे हो कि क्या वो गाड़ी में सफ़र करेंगे तो पेट्रोल नहीं डलवाएंगे? ये भी झूठ। क्या वो कुछ चीज़ खाएंगे तो वहाँ पे बिल कहाँ जाएगा? उसका सरकार पे करेगी, वो हमारे टैक्सों से जाएगा। आप ये सारा ड्रामा रचा रहे हैं इस कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस कौम ने फ़ैसला कर लिया कि अब दोबारा इन मुसल्लत शुदा टोले से बेवकूफ़ नहीं बनना। ये कौम इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, आप देखेंगे ये कौम अपने पैरों पर भी खड़ा होगी, और ये मुसल्लत शुदा टोला थोड़े दिनों का है इंशाअल्लाह। ये बहुत गिने चुने हफ्ता 7 दिन रह गए हैं, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद आप देखेंगे इस मुल्क में हकीकी आज़ादी भी आएगी और आइन और कानून की बालादस्ती भी आएगी। खान साहब जेल भरो तहरीक को कह रहे हैं कि ये एक जिहाद है, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहती हैं कि इमरान खान की मुल्क के खिलाफ ये साजिश है। क्या कहेंगे आप इस पर? हाँ, वो ठीक कहती मरियम औरंगज़ेब साहबा। उनको पता है कि जब जेलें भर जाएंगी और दोबारा गिरफ्तारी देने के लिए लोग लाइनों में लगे होंगे और जेल मुकम्मल नहीं होगी, तो उनकी नज़र में वो साजिश ज़रूर है। हम कानून और आइन की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आज तक इमरान खान साहब ने कोई कानून, कोई आइन को तोड़ा हो, किसी जगह पे कानून की बालादस्ती ना रखी हो? हम तो कानून की बात कर रहे हैं भाई। हम तो कहते हैं इलेक्शन करवाओ, जो हमारा आइनी हक़ है। 90 दिन में हम इलेक्शन मांगते हैं। अगर खान साहब ने उसके लिए कोई हिकमत अमली तैयार की है, जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है, हम उसके लिए शाना बिशाना खड़े हैं। और जिस टाइम हमारा कायद, हमारा लीडर, उम्मत मुस्लिमा का लीडर हमें कहेगा, हम इंशाअल्लाह सबसे पहले खड़े होकर, मैं अपने डिवीज़न साहिवाल से, मैं ISF को नुमाइंदा हूँ, मैं ISF को लीड कर रहा हूँ डिवीज़न साहिवाल में, तो मैं सबसे पहले ISF की तरफ से खड़े होकर गिरफ्तारी दूँगा। तो ये अगर ये कह रही है ना ये साजिश है, साजिश तो वो है जो तुम लोगों ने की है। तुम लोगों ने एक चलती चलाई हुकूमत को घर भेजा, इम्पोर्टेड हुक्मरान बने तुम लोगों ने वो बंद कमरों वाले फ़ैसले किए और उसके बाद हम पे मुसल्लत हुए। आज अब साजिश वो है या साइफर साजिश है, या वो अमेरिका की जो डायरेक्शन पे तुम लोगों ने ये सारा काम किया, बूट पॉलिश किए, डिग्गी में बैठ के तुम वहाँ जाते रहे बंद कमरों में, तो क्या वो साजिश थी? ये इमरान खान साहब आम कौम का आइनी हक़ ले के देना चाहते हैं, वो साजिश है? मुझे सिर्फ ये बता दें। सर, ये जेल भरो तहरीक में खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए क्या आपके ख्याल में? देखें, गिरफ्तारी तो ये पहले दिन से इनका एक ख्वाब है और इंशाअल्लाह वो कभी भी पूरा नहीं होगा। हमारे लीडर को देखना गिरफ्तार करना तो बड़ी दूर की बात, ये तो उसकी हवा की तरफ भी नहीं देख सकते। सर, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिस दिन हमने खान साहब को गिरफ्तार करना होगा ना, इनको पता भी नहीं चलने देंगे। यार, हम आंखें बंद करके बैठे हैं क्या? हमारे ये जितनी कौम खड़ी है इनकी आंखों पे पट्टी है। हम खान साहब के घर के बाहर खड़े हैं। राना सनाउल्लाह को कहो तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे गुजर के दिखा दो। तुमने गिरफ्तार करना तो बड़ी दूर की बात, तुम आओ यहाँ पे हमारे बीच में आके हमारे सामने बात करो, फिर उस टाइम तुम्हें बताएंगे। हाँ, हमें पता लगेगा या नहीं पता लगेगा, तुम्हें लग पता जाएगा। सर, मैंने देखा कि आप PTI के लोग राना सनाउल्लाह को सीरियस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते आप सीरियस राना सनाउल्लाह को? मूंछों वाला बांदर, और वो नारे तो बड़े गलत हैं कि ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने पाला। अब मैं वो वर्गल लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता। तो वो मूंछों वाला बांदर, मंशियात फरोश, वो हमें बताएगा या हमें इस बात के सीरियस लेना पड़ेगा कि उसको सीरियस लें। एक चोर, मुसल्लत शुदा डाकू हुकूमत का नुमाइंदा, और जिसने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को हराम खिला खिला के पाला है, वो हमें बताएगा कि हम उसको सीरियस लें। हम उसको किस बेस पे सीरियस ले लें, हमें वो बता दें। जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो गया। असद उमर साहब की गिरफ्तारी हो गई है, आज़म सवादी साहब की गिरफ्तारी हो गई है, और भी जो आपके कारकुनान उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो ये कितनी मीनिंगफुल, कितनी फ्रूटफुल रहेगी PTI के लिए? पहली बात तो ये है कि हम सारे गिरफ्तारियों के लिए तैयार थे ना।
वो उनको गिरफ्तार किया है तो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम तो खुद ही गए थे, हमने तो तरले किए हैं पुलिस वालों से, हमने तो इनको पैसे दिए हैं, हमने 5,000 रुपये दिए मेरे दोस्त मैंने के। उन्होंने कहा हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमने कहा ये 5,000 का नोट ले लो, पेट्रोल हमारे डल, हमें ले चलो जेलों में ना, क्योंकि हमारे हैंडलर को और हमारी इस जो 2 नंबर हुकूमत है ना, चोरों की डकैतों की, इनको बहुत शौक चढ़ा हुआ था लोगों को जेलों में डालने का, लोगों को नंगा करने का, लोगों को जेल में रख के उनकी तस्वीरें बनाने का, उनकी बातें करने का। तो मैंने कहा एक ही बार पाकिस्तान की आवाम नंगी हो के इनके आगे पेश हो जाए, जो तसल्ली करनी है वो कर ले, और एक ही बार इमरान खान ने कहा है जेलों में चले जाएँ, हम गए हैं तो ये भाग गए, करें गिरफ्तार, हम रोज़ जाएंगे, हर रोज़ जाएंगे, हर इलाके से, हर शहर से निकलेंगे ना, और हर रोज़ इनको गिरफ्तारियाँ देंगे, ये तगड़े हो जाएं, अपनी जेलें भी तगड़ी कर लें। हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए गिरफ्तारियां हो गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि हकीकी आज़ादी कब तक आप हासिल कर लेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह ये रमज़ान शुरू होने से पहले हकीकी आज़ादी वो रब देगा। हम रमज़ान के महीने से शुरू हुए थे, फिर रमज़ान आने वाला है ना, और हमें पूरी उम्मीद है उस रब परवरदिगार से, क्यों कि अल्लाह को भी पता है कि हम हक पे लड़ रहे हैं ना, हम सच के साथ खड़े हैं ना। एक बंदे को इन्होंने गोलियां मरवाने की कोशिश की, वो मारने वाला बहुत बड़ा था, वो बचाने वाला बहुत बड़ा था। ये मारने वाले ज़मीन पे बैठे थे ना, वो जो ऊपर बैठा था ना, मैं तो उससे कहती हूँ या अल्लाह तू कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बीमारी इन कमीनों को लगा जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को भूखा मार दिया। महंगाई इस हिसाब से हो गई है कि आप यकीन करें, जिसके 10 बच्चे हैं वो रोटी नहीं खिला सकता बच्चों को। 150 रुपये किलो आटा आप लेंगे, 10 बच्चों को कितने किलो आटे में रोटी खिलाएंगे? तो मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदा जैसे एक कोई बीमारी हो ना, जैसे ये मिट्टी का ढेर बन के ज़मीन के अंदर धंस जाएं, ये 2 नंबर हुकूमत भी और वो हमारे हैंडलर भी, जनरल बाजवा ना, जो कुत्ते की तरह रोडों पे फिर रहा है ना। पाकिस्तान का जनरल था, उसकी इज्जत थी, 10 गाड़ियों में निकलता था, रोज़ लोगों को पकड़ के नंगा करता था, रोज़ लोगों को जेल में पहुंचाता था, रोज़ लोगों के घरों के बेडरूम में घुस जाता था, वीडियो बनाता था। आज कुत्ते की तरह खड़ा हुआ है इशारों पे ना। तो मैं अपने जनरल आसिम मुनीर साहब से भी कहना चाहती हूँ, सर आप हाफिज़ कुरान हैं, होप है पाकिस्तान की आवाम की ना, हमारी उम्मीद है ना, चलो उसको भी छोड़ दे। अल्लाह के नाम पे जो आपने कुरान पढ़ा है उसको तर्जमे से पढ़ के देखो, आप मुसलमान हो। अगर आपने कुरान पढ़ा है तो वो टोपी ड्रामा है ना, तो जो इज्जत बाजवा ने 6 सालों में कमाई है, आप 6 माह में अपने कपड़े उतरवा के जाओगे। जेल भरो तहरीक को खान साहब कहते हैं कि ये जिहाद है, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि ये मुल्क के खिलाफ खान साहब साजिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, खान साहब सियासतकार ही नहीं रहा, पहले से ही वो जिहाद कर रहा है कि इन लोगों से टक्कर ली हुई है। ये जो 40 चोर है ना, इनसे जो खान साहब ने टक्कर ली हुई है, ये तो टोटली जिहाद है। एक मर्द कलंदर आया जिन्होंने 14 पार्टी इकट्ठे हुई, फिर भी हमें शिकस्त नहीं दे सकी, हमने उनको तिगनी का नाच नचवाया। अगर खान साहब को गिरफ्तार करने आते हैं तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, हम नहीं चाहते कि खान साहब गिरफ्तार हुआ और हम नहीं करने देंगे। हम तो हाई कोर्ट में पेश होने के लिए नहीं वो कर रहे थे, तो बड़ी ज़बरदस्ती हमें हटा के 2 घंटे हमें इधर उधर फेंकते रहे। हम नहीं चाहते, हम ऐसे लीडर को कभी नहीं खो सकते। और सनाउल्लाह कहते हैं कि जिस दिन हमने गिरफ्तार करना होगा ना तो पता भी नहीं चलने देंगे, तो क्या कहेंगे फिर आप? मैं कहता हूँ क़यामत हो जाएगी हमारे लिए क़यामत हो जाएगी। हम पहले तो हमारी लाशें उठाएं, फिर खान साहब को गिरफ्तार करें। हमारा खून भी हाजिर है, हम जान से दरेग नहीं करेंगे। तुम कौन होते हो, किस केस में गिरफ्तार करेंगे, उसका कसूर क्या है? वो तुम चंद 10% लोगों 90% के अवाम को लीडर को गिरफ्तार करते हो, तुम्हारी जुर्रत क्या है? 1.5 अरब मुसलमानों की आबादी में से 1 अरब मुसलमान उसका फॉलोअर है। शर्म करो, हया करो, तो हाथ खड़े कर दो। मेरे ख्याल में ताकत का सर चश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है, दूसरे नंबर पे ताकत का सर चश्मा अवाम है। तुम कौन होते हो 10% लोग? परवेज़ इलाही साहब की पीटीआई में शमूलियत हो गई है, तो ये कितनी फ्रूटफुल रहेगी पीटीआई के लिए? देखें, हमारे लिए खुशाइंद है, हम उनको वेलकम करते हैं। परवेज़ इलाही साहब जिंदाबाद। मेरे दिल की ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई है, मैं बहुत खुश हुआ ये खबर सुनकर।